हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, चीन को जिस चीज का डर था वही हुआ। रशिया के पुतिन ने मंगवा लिया भारत से गेम चेंजर, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। तो भाई साहब, अब ऐसा टाइम आ गया, देखो वक्त की बात होती है। वेपन सारे लेता था इंडिया, लेकिन अब रूस भी भारत से वेपन लेना शुरू हो गया। तो अचानक उससे सबसे ज्यादा दर्द मची हुई है कि भाई हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, रशिया ऊपर से भारत से ले रहा है। तो पहले देखते हैं, सारी कहानी समझते हैं, काउंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। चीन अमेरिका को जिस बात का जो डर भारत से था वही हुआ। यूक्रेन युद्ध का बैंड बजाने रूस ने मंगवाए भारत के हथियार। पुतिन के फैसले से चीन से लेकर अमेरिका तक चौंक पड़े। भारत ने रूस को भी भेज दिए रातों रात हथियारों का जखीरा। भारत के हथियारों के सामने जल्द बंद हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध। भारत की कूटनीति के आगे पानी भरने लगे चीन और अमेरिका। क्या भारत के लेजर हथियार ब्रह्मोस और आकाश जाने वाली हैं रूस? दोस्तों, भारत का दोस्त रूस 2 साल पहले यूक्रेन के साथ युद्ध का आगाज कर चुका था। उस वक्त ये लग रहा था कि रूस यूक्रेन को 2-3 महीनों में ही जीत लेगा, और ऐसा रूस कर भी सकता था। लेकिन नाटो के जो कुल 30 देश सदस्य देश हैं, उन्होंने बैक चैनल के जरिए यूक्रेन को आर्थिक और हथियारों से मदद देना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए तुर्की ने यूक्रेन की मदद करते हुए अपनी TB2 बेरख्तार ड्रोन भेज दिया। इस वर्ल्ड क्लास ड्रोन ने रूसी टैंकों का सबसे ज्यादा नुकसान किया। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी लगातार यूक्रेन की मदद करते रहे। जर्मनी ने भी यूक्रेन को हथियार देने में रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि रूस अब तक चुप था और किसी भी देश से अपने लिए सहायता नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि अपने दोस्त देश चीन से और भारत से भी नहीं। ये अलग बात है कि भारत ने रूस से भयंकर तरीके से तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से जरूर मदद दी, लेकिन जंगी मदद नहीं भेजी। लेकिन दोस्तों, नाटो देशों की यूक्रेन युद्ध में बढ़ती दखल अंदाजी और सुधरने का नाम नहीं लेने के चलते अब रूस ने वो फैसला लिया है जो किसी को भी चौंका सकता है। और दुनिया जानती है कि अगर ऐसा हो गया तो भारत को रोकने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। जी हाँ, अब भारत के हथियार रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। खुद रूस ने भारत से भयंकर हथियार मंगवा लिए हैं जो इस युद्ध को कब समाप्त कर देंगे कोई सोच तक नहीं पाएगा। दोस्तों, सवाल है कि रूस ने भारत को कितने हथियार मंगवाए हैं, कौन से हथियार मंगवाए हैं और कितने बजट में मंगवाए हैं। यूक्रेन युद्ध में अगर भारत के हथियार इस्तेमाल हुए तो कैसे ये युद्ध चंद दिनों में हो जाएगा बंद? इन सारे सवालों पर इस वीडियो में बातें होंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और रूस भारत की इस दोस्ती के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिस बात का डर यूक्रेन अमेरिका को था वही हुआ। रूस ने आखिरकार मंगवा ही लिए भारत से डेडली हथियार। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तगड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से 10 गुना सस्ते दामों में UAV बॉम्बर को बनाकर तैयार कर लिया है। वहीं अब दोस्तों, भारत को एक ऐसी जीत मिली है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। भारत ने अब वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे किसी भी देश ने सोचा भी नहीं था। खबर के मुताबिक रूस भी भारत के डिफेंस हथियार को खरीदने के लिए हाथ फैला चुका है। यहाँ तक कि रूस भारत के हथियारों को खरीद भी चुका है, जिसने अमेरिका को भी परेशान करके रख दिया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो इस समय अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन रूस और भारत को उसका भी निचोड़ मिल चुका है। रूस भारत को कच्चा तेल देगा और बदले में भारत रूस को हथियार देगा, यानी मेक इन इंडिया का जलवा अब दुनिया देखने वाली है। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस रूस से अभी तक भारत डिफेंस हथियारों को खरीदता था, वह रूस आखिर भारत से हथियारों को क्यों खरीद रहा है? तो इसका जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। दरअसल, यदि आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया हो, तो इस समय भारतीय डिफेंस हथियारों को खरीदने की होड़ दुनिया भर के लगभग सभी देशों में मची हुई है। एक तरफ जहां यूरोपीय देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन के दुश्मन देश भी भारत से ही डिफेंस हथियारों की सप्लाई चाहते हैं। यहाँ तक कि भारत ने गुयाना में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की सप्लाई किया और फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को भेजकर चीन को भी सदमे में डाल दिया। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है कि रूस भारत से डिफेंस हथियारों को खरीद रहा है।
वह भी इसके लिए भारत को सीधे रुपये में पेमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा सा भी लचीलापन देखने को नहीं मिल रहा है और इन दोनों देशों के रिश्ते में वैसे ही खटास बनी हुई है जैसे कि आज से लगभग 2 साल पहले थी। और रसिया की सिचुएशन इस तरीके की हो चुकी है कि इस समय उसके ऊपर लगभग सभी पश्चिमी देशों से सैंक्शन भी लगाए जा चुके हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रूस अमेरिकी डॉलर में किसी दूसरे देश से आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता। इसलिए रूस ने भारतीय रुपये में व्यापार किया, जिसमें भारत ने भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदने के साथ साथ अन्य आइटम्स को भी इंडियन रुपया इसके बदले भारत ने रूस से खरीदा और अमेरिका को यहीं पर पहली चोट पहुंची। जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और अब तो इन्हीं भारतीय रुपये के बदले भारत रूस को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। भारत ने कर डाला अमेरिकी प्रतिबंधों को फेल। भारत के एक आइडिया से रूस को मिली बड़ी मदद। दोस्तों, अगर देखा जाए तो रूस ने पिछले 2-2.5 सालों में केवल यूक्रेन के साथ ही युद्ध को नहीं झेला है, बल्कि इसके अलावा भी वैश्विक व्यापार का युद्ध भी झेल रहा है, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ है तभी से यूरोप और अमेरिका दोनों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यार वीडियो खत्म यार। अब आते हैं मतलब रूस ने भी मांग लिया हथियार भाई। वो इसलिए भी कि यार जिस तरीके के इंडिया के हथियार है ना, वो पूरी दुनिया की में उसकी मांग बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि रशिया जैसा देश जिससे एक टाइम पे इंडिया लेता था, आज वो इंडिया से जो है ना हथियार भाई देख लो, जाहिर बात है उसके बाद कम हो गए। तो अब भारत के अलावा और कौन मदद उसकी कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ना चीन एक कर सकता है। और चीन को गुस्सा इसलिए कि मुझसे क्यों नहीं लिए। सही, चीन को गुस्सा इसलिए यार मुझसे क्यों नहीं लिए। चीन अपना गुस्से में है कि भाई मुझसे क्यों कुछ नहीं ले रहा, भारत से ही सब कुछ ले रहा है। मीटिंग भी भारत के साथ कर रहा है। और मजे की बात ये तेल देगा। देखो भारत को प्रॉब्लम ही तेल की है, तो भाई तेल देगा। और बिल्कुल यार, सच बताऊं ना, इंडिया के अभी वेपन इंडस्ट्री में इंडिया बहुत आगे यार, बहुत यार बढ़ता जा रहा है यार, बहुत आगे निकलता जा रहा है। और ये अभी ये 2023 के बाद सही मायनों में इतने ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स और इतने यार वो हुआ है, मैं क्या बोलूं। ये हर साल अभी ये भाई बढ़ेगी ये वाली लिस्ट भाई, लाजमी बात है बढ़ेगी। ये देखो हथियार इंडिया देकर भी इंडिया रशिया को क्या कह रहा है, ये दौर युद्ध का नहीं है। वे यार इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में बात माननी पड़े। और यार पूरी दुनिया तंग है यार, बंद होना चाहिए ये युद्ध, बंद होना चाहिए यार, हम करना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है अब इंडिया से लेगा तो इंडिया तो देगा अपना, जाहिर बात है। इंडिया ना मना तो करेगा नहीं भाई, क्योंकि कोई भी नहीं मना करता यार, हर कोई देता है। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? भारत को मतलब मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार